सदन में चर्चा हो और विपक्ष न बोले, ऐसा हो नहीं सकता। और कहते भी हैं कि अगर आपके विरोधी नहीं होंगे तब तक आप अपनी कमियों को ज्ञात नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं योगेश कांत और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। 2 दिन पूर्व राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलवान घाटी को लेकर पूरे सदन को खुले शब्दों में कहा था कि गलवान वाले हिस्से से चीन सेना पीछे हट रही है और अभी तक की स्थिति में भारत ने कुछ नहीं खोया है। इसी बीच रूस की एक खुफिया एजेंसी ने खुलासा किया है कि चीन के तकरीबन गलवान घाटी में 45 से अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके बाद राजनीतिक सियासत होना तेज हो गई है, क्योंकि राजनीति करने वालों को मिर्ची मसाला न लगे, ऐसा हो नहीं सकता है। विपक्ष में एक तरफ सरकार को राहुल गांधी घेर रहे हैं, तो वहीं ओवैसी भी अपने सीधे शब्दों से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि रक्षा मंत्री गलवान घाटी पर कुछ छिपा रहे हैं। ओवैसी ने कहा, भारत सरकार की फौज फिंगर 1 तक पेट्रोलिंग करती थी, लेकिन सरकार कहती है कि वो 4 तक पेट्रोलिंग पर जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं ना कहीं ये बड़ा झोल है। सरकार इसमें कुछ न कुछ छिपा रही है। सरकार कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है। इसलिए पीएम मोदी भी चीन पर बोलने से डरते हैं। और ओवैसी ने कैसे तंज कसा, वो खुद देखिएगा। पहली बात तो ये है कि डिफेंस मिनिस्टर ये नहीं बता रहे हैं कि अप्रैल 2020 में जो पोजीशन था, क्या वो स्टेटस को एंटी रेस्टोर हुआ, नहीं हुआ। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है? दूसरी बात, इस स्टेटमेंट में बात वाज़ेह नहीं हो रही कि भारत की फौज फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी, अब वो कह रहे हैं कि फिंगर 4 पर जाएंगे। ये क्या मतलब है? तीसरी बात ये है कि डेप्सांग, डेमचौक और गलवान के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। सरकार हमेशा कहती रही है कि पूरे लद्दाख का बातचीत होगी। अब आप सिर्फ पोंगसोंग सू लेक का साउथ और नॉर्थ की बात कर रहे हैं। चौथी बात यह है कि कैलाश रेंज पे हमने कहा था कि कैलाश रेंज पे हमारे सिपाही हैं, फौज हैं और वो बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। अब वहाँ से क्यों वेकेट कर दिया आपने? क्या चीन भी वेकेट किया है कई जगह पर? तो ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब नहीं दे पाए। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत। टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विसमैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना? टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।